हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर आम जनता की आवाज बनेगा हिमेक्स टीवी। महंगाई घटना चाहिए और जो बच्चे घर बैठे हैं आकर रोजगार करते थे उनको घर बैठा दिया है। हर जगह जाकर पूछेंगे सवाल, क्या है जनता का हाल। ये कहाँ का न्याय है? रोटी के भी टैक्स लगा दिए गवर्नमेंट ने। बदलेगा रिवाज या बदलेगा राज, या फिर तीसरा विकल्प है आप। और 5 सालों में किसने किया है काम और जनता में किसने बनाया है अपना नाम। तो जनता से जानते हैं किसको मानते हैं सही अधिकारी और अब है किसकी बारी। तो बने रहिएगा हिमेक्स टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिमेक्स टीवी। मैं सलोनी सूद मौजूद हूं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के नगरी गांव में। आज बात आम जनता से की जाएगी और जाना जाएगा जनता का मुंह। तो चलिए बात करते हैं आम जनता से ही। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। सुभाष जी, मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि क्या लगता है आपको इन चुनावों में पालमपुर में क्या स्थिति बनी हुई है? जहाँ तक है मैं काफ़ी इन चीज़ों से टच रहता हूँ और मैंने ये देखा है कि पालमपुर में स्थिति जो है वो कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है। कारण इसका सबसे बड़ा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी जो यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि बाहर का प्रत्याशी दिया था इंदु गोस्वामी के रूप में, और अभी भी बाहर क्षेत्र का हमें लोग जो बातें कर रहे हैं, और मेरी भी ये राय है कि क्या 78,000 वोटर हैं पालमपुर में, उनमें से क्या एक भी आदमी जो भाजपा ने लायक नहीं समझा कि वो उसको टिकट दें। बिल्कुल। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है और लोग जो हैं इसके बारे में। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि जैसे कि आपने बताया आशीष बुटेल जी के विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हो रहा पालमपुर से, ठीक है, कोई उस काबिल नहीं है कि जिसको बीजेपी टिकट दे सके। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आशीष बुटेल के किन कामों से जनता प्रभावित है? एक तो सबसे बड़ी बात है बुटेल जी की, आशीष जी की, कि उनकी जो सरलता है, सौम्यता है, वो उसका कोई उनके पास कोई नहीं है। उनकी बातचीत है, वो सत्ता में हो चाहे ना हो, उनकी जो बातचीत जो है उससे लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। और जब उनके से कोई मिलता है तो वो कभी उन्होंने ये शो नहीं किया है कि वो मैं विधायक हूँ या मैं बुटेल परिवार से हूँ, बिल्कुल उनसे ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, ये उनके बारे में हमने भी काफ़ी सुना है कि वो सरल स्वभाव के हैं। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा, जो जैसे कि अभी बीजेपी के जो प्रत्याशी त्रिलोक कपूर जी खड़े हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका जो प्रोग्रेस है वो कितना लोगों तक जुड़ चुके हैं अभी तक? उनका तो मैं इतना ज़्यादा मैं कभी उनसे ना कभी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मिल पाया हूँ, ना ही वो मुझसे कभी मिले हैं। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ एक नारा लगाया जा रहा है कि एक जाति का नारा लगाया जा रहा है कि जो एसटी के वोट जो हैं वो हमारा कैंडिडेट है, ये है। इससे पहले भी एसटी के कैंडिडेट यहाँ आए हैं और आदरणीय दूरूराम जी भी यहाँ से एक बार उन्होंने भी ये लड़ा था, वो भी गद्दी जाति समझ सकते, लेकिन ये पालमपुर की राजनीति नहीं थी कि किसी के ऊपर जाति का आक्षेप ये कोई 1.5 साल से पालमपुर में कुछ राजनीति है। चुनाव नज़दीक आते जा रहे, तो क्या लगता है आपको बीजेपी या कांग्रेस कौन अपनी सरकार पालमपुर में बना सकता है? हमें ये लगता है कोई भी सरकार आए, मगर बच्चों के डेवलपमेंट होना चाहिए और गांव-गांव के डेवलपमेंट होना चाहिए। वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस महंगाई पे भी कंट्रोल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। यानी इस बार आपका जो वोट है वो डेवलपमेंट और महंगाई को कम करने के लिए जाएगा? हाँ जी। प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलना, हमने बच्चे भी हमारे जो नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलना चाहिए, और घर घर में महंगाई सबसे ज़्यादा जो महंगाई की बात है, महंगाई जो कम होना चाहिए। राजेश कौंडल। राजेश जी, मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि क्या लगता है आपको पालमपुर में इस बार बीजेपी या कांग्रेस कौन अपनी सरकार बना सकता है? इस बार तो कांग्रेस ही रिपीट करेगी पालमपुर में, क्योंकि यहाँ पर तो आपने देख लिया महंगाई कितनी है, ठीक है। अपने आज देख लो तेल कितना पहुँच गया है, खाने की चीज़ें कितनी पहुँच गई हैं। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये है, उसमें सब्सिडी मिलती थी, आप देखो 1150 रुपये है और उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है जी। पेट्रोल देख लो, पहले कांग्रेस के टाइम में 65 रुपये 60 रुपये होता था, तो आज देख लो 110 रुपये लीटर तेल हो गया पेट्रोल। तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो हर चीज़ जो महंगी होगी।
जी, हाँ जी। सर ये तो बात हो गई महंगाई की, अगर बात की जाए बेरोज़गारी की, जो युवा बेरोज़गार है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा बेरोज़गार जो हैं, देखो हर लड़का पढ़ा लिखा हो गया है, ठीक है जी। तो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है क्योंकि लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, और इतने काम भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट बीजेपी को सोचना चाहिए था इसके बारे में। तो कांग्रेस के टाइम में बहुत लड़के जो हैं नौकरी में थे, तो इस बार तो महंगाई इतनी हो गई तो नौकरी कहाँ से मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मतलब इस बार हिमाचल की जो जनता है वो बदलाव की उम्मीद रखती है या जैसे चला है वैसे ही? बिल्कुल सही, इस बार तो बदलेगा, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनेगी, ये तो तय है। और इसके बाद जो 24 में भी सेंटर में जो बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। सर बात की जाए पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे चुनावी स्थिति क्या रह सकती है? यहाँ पर तो 80% तो पूरा आशीष जी की तरफ है, और 15% बीजेपी और 5 जो अन्य वगैरह, इतनी है यहाँ पर। जी सर। सर आपका रुझान किन की ओर रहने वाला है? हमारे पुराने आशीष भाई जी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, वो हर बच्चे से वो है मिलते हैं और बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने कभी भी अपना सिर जो ऊपर ऐसे नहीं किया किसी के साथ, क्योंकि वो ग्राउंड धरातल से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो धरातल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको हर बच्चा इनको जानता है, आशीष भाई जी को, ठीक है जी। तो पालमपुर में तो तय इस बार जो है आशीष भाई जी आएंगे और कांग्रेस सरकार पूरी हिमाचल में बनेगी। जी सर, धन्यवाद। आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम स्वरूप चंद। स्वरूप जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या लगता है आपको पालमपुर में इस बार बीजेपी या कांग्रेस कौन जीत सकती है? इस टाइम जो ऐसा चालू है मोमेंट कि जो कांग्रेस है वो आएगी इस बार। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो काम पहले जो विधायक है यहाँ का ईमानदार आदमी है और उसका सलूक अच्छा है यहाँ पर पब्लिक का, और काम करते हैं। परंतु ये पार्टी दूसरी बैठी हुई थी बीजेपी, इसलिए इसका कामकाज नहीं करने दिया इसका। फिर भी ये ईमानदार आदमी और काम करते रहते हैं, और इसे पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्यारे आदमी है। सर बात की जाए प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बीजेपी ने कमर तोड़ दी है। महंगाई की तो इतनी महंगाई कर दी है कि आज गृहस्थी चलाना बड़ी मुश्किल हो गई है। इसी दिहाड़ी में एक आदमी कमाने वाला होगा तो पूरा परिवार को कैसे चला सकता है, जिसके तेल की कीमतों को, गैस की कीमतें देखो, इन्हें चरम सीमा पर पहुंचा दिए सारा काम। जी सर, महंगाई तो काफ़ी है, और जो युवाओं में बेरोजगारी है। हाँ, युवा में वो बेरोजगारी है कि युवा भाड़ करे इधर उधर, ना तो कोई काम के लिए, ना तो कोई कुछ के लिए है, ना तो उनको कोई पूछ रहा। फिर जो कह रहे हम नशा करें, तो खान करना क्यों ना है? उनको काम का ध्यान होना, उनको काम मिले तो बच्चा नशा छोड़ देंगे, हर चीज़ छोड़ देंगे, उसमें तो सुधार आएगा। सर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या उम्मीद रखते हैं आपकी जो भी विधायक बनेगा, जो भी पार्टी जीतेगी, वो जनता के लिए क्या कार्य करे? अगर वो काम बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी हमारे इस इलाके में, तो कांग्रेस है सर मैडम, तो कांग्रेस आएगी, क्योंकि ईमानदार विधायक और एक काम करने वाला है, तो इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये होगा कि जो उन्होंने अपना चार्ट बनाया हुआ है कि उसके हम महिलाओं के लिए 1500 रुपया, 18 साल से ऊपर जो होगी, जो लड़कियाँ महिला उनके लिए 1500 रुपया, इसमें भी बड़ी भारी होगी, तो कुछ न कुछ रोज़गार मिलेगा या को अपने पैसे का साधन हो जाएगा। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि वो किस मतलब जो विधायक बनेंगे ना, वो किस तरह से जो है वो लोगों की समस्याओं का हल निकालें, या फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो किस तरह की सुविधाएं लोगों को दें? जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, शिक्षा के क्षेत्र पे किस तरह से काम किया जाए? वो स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, जो बीजेपी कर रही है, पर जो भी विधायक आएगा ना, उसको तोड़ हो सकेगा। तो वो जो है वो शिक्षा के लिए, ऐसे स्वास्थ्य के लिए तो कार्ड बने हुए हमारे, तो वो भी नहीं तोड़ेंगे। वो क्या बना हुआ कार्ड तो चलते रहेंगे सबके, पर अच्छे काम करेंगे आकर, तब्दील तो कोई नहीं करेंगे ना। हाँ जी, मतलब वो लोगों की समस्याओं का हल करेंगे, तभी कार्य होगा, तब कार्य होगा। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार मैम, आपका नाम? आरती। आरती जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या लगता है आपको पालमपुर में इस बार कौन अपनी सरकार बना सकता है? अब वैसे बिना देखे तो नहीं वो बता सकते हैं, क्योंकि कभी भी पासा बदल सकता है। एक्चुअली ऐसे तो नहीं बता सकते जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है या वोट नहीं होते हैं।
अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की, तो आपका रुझान किस ओर रहेगा? अब ऐसे कैसे बता सकते हैं, अब जो बंदा काम करेगा वही आगे आ सकता है, इस तो कुछ नहीं बोल सकते। अब हम एक तरफ भी नहीं बोल सकते और दूसरी तरफ भी नहीं बोल सकते आइडिया से, पर ये चाहिए कि जो भी आए पर काम करने वाला आदमी होना चाहिए। बात की जाए प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की, तो उससे आप किस तरह से प्रभावित हैं? उससे तो देखो आजकल नौकरियां नहीं हैं, बच्चे सब पढ़ लिख कर ऐसे बेरोजगार बैठे हैं, तो हमें ये है कि सरकार मतलब नौकरी की तरफ दे ध्यान। जो बेचारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए पहले से। महंगाई का पूछो मत आप, पेट्रोल, जो खाने की आम जो चीज़ें हैं, रोज़गार डेली जो पेज में यूज़ होती हैं वो देखो कितनी महंगी हैं। तो उससे तो ऐसा है कि जो भी आए मतलब सरकार एक तो महंगाई की ओर देखे और जो रोज़गार है, बेरोज़गारी जो फैली हुई है, जो देश के युवा यूथ हैं उनकी तरफ सोचे। तो जैसे कि आम जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, तो क्या लगता है आपको कि हिमाचल में मिशन रिपीट होना चाहिए या फिर किसी दूसरी सरकार को मौका देना चाहिए? देखो बार बार एक ही सरकार आ रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, तो देखते हैं। सोचने का मतलब ये है कि कुछ और जो मतलब पार्टी चेंज हो और मतलब कि बदलाव हो, क्योंकि हर बदलाव आना ज़रूरी है। अब देखो आजकल क्या है कि भत्ता दे रहे हैं कि बेरोज़गारों को बस ये 3000 का भत्ता है, ये फलान वो जो भी है भत्ता 1000 रुपया मिल रहा है, कुछ भी वो भत्ता नहीं चाहिए ना, रोज़गार चाहिए। सरकारी नौकरियां कहाँ गई आजकल, तो है ही नहीं। बच्चे इतना पढ़ लिख कर इतना पैसा लगा कर पढ़ रहे हैं, तो वो नौकरियाँ कहाँ पे हैं? और जो हो रही हैं वो पहले से रिज़र्व हैं, उसमें वैसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे ऑलरेडी हैं। देखो अब पुलिस का टेस्ट हुआ तो उसमें क्या था, ऑलरेडी पहले से हो चुका है, पहले से स्पार्सी बैठे हों, तो आम बच्चों ने क्या करना है, इतना पढ़ लिख के दौड़ लगा कर इतना टेस्ट क्लियर कर रहे हैं और वो नहीं हो रहे हैं। अब आप ही देखो। यानी इस बार आपका कहना है कि हिमाचल में बदलाव की उम्मीद की जा रही है, बदलाव होना ही चाहिए। अब ये तो नहीं बता सकते जब तक वोट नहीं होते हैं इलेक्शन में जिस तरफ, अब तो देखने से लगेगा ना पता, ये डालने से। थैंक यू। पवना देवी। पवना जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि इस साल आपको क्या लगता है कि कौन अपनी सरकार बना सकता है? कोई पता नहीं है, पर बीजेपी तो बहुत महंगाई है। हाँ, बीजेपी के काल में महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत सिलेंडर भी, गैस का सिलेंडर भी महंगा है, बच्चों को बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, सब कुछ ही महंगाई है। बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी है, नौकरी मिलना चाहिए, और क्या, बेरोजगारी तो बहुत है। मतलब आप फिर से बीजेपी को ही मौका देना चाहेंगे या फिर किसी और सरकार को मौका देना चाहेंगे अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए? बीजेपी ठीक नौकरियाँ दे, बेरोजगारी बढ़ाता ठीक ही है, कहने नहीं दे तो फिर क्या कर, बदलना तो पड़ेगी तो सरकार। यानी आपका समर्थन जो है इस बार हिमाचल में बदलाव की ओर है, किसी दूसरी सरकार को मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। हाँ। बात की जाए पालमपुर की, तो आपको क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस कौन अपनी सत्ता बना पाएगी? कांग्रेस तो ठीक ही है। हाँ जी, कांग्रेस ठीक ही है। कांग्रेस ठीक है। आपका समर्थन किन की ओर रहेगा? कांग्रेस ठीक है। हाँ जी, कांग्रेस। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? शांति अवस्थी। शांति जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या लगता है आपको पालमपुर में बीजेपी या कांग्रेस कौन अपनी सरकार बना सकता है? देखिए, पालमपुर में बीजेपी की तरफ से नया कैंडिडेट आया है, लोगों की रुचि उसमें भी है कि क्योंकि पहले जो है पटेल परिवार ही, जैसे ब्रिज बिहारी पटेल, उसके बाद उनका बेटा आशीष पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों की रुचि जो है नए कैंडिडेट की तरफ भी है। सर, जैसे कि प्रदेश में जो है बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही है। अब बच्चे पढ़ाई ठीक कर रहे हैं, लेकिन आगे जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ इस बारे में योजनाएं बनानी चाहिए, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ले लो या अपना रोज़गार के बारे में कोई अवसर दे दो, और जो एग्रीकल्चर जो है उसको भी थोड़ा सुधार किया जाए। जैसे ट्रेडिशनल जो फसल बीते हैं, उसके अलावा कमर्शलाइज फसल के ऊपर भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यानी आपका कहना है कि सरकारी नौकरी के अलावा हमारे युवाओं को और अन्य रोजगार दिलवाने चाहिए सरकार को? हाँ, बिल्कुल 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 है। क्योंकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब कितनी देंगे जी, इस समय लाखों के हिसाब से युवा बेरोजगार है, और जब तक वो अपना काम नहीं करेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ जी।
सर मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि क्या लगता है आपको, जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट होना चाहिए या किसी दूसरी सरकार को मौका मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। एक लीडर दूसरे की टांगें खींच रहा है और वैसे भी स्टेट लेवल के ऊपर इनका कोई लीडर है नहीं अभी। तो वर्तमान में जैसे बीजेपी की सरकार अगर रिपीट होती है तो मैं कहता हूँ वो वैसे ठीक रहेगा। सर बात की जाए पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पालमपुर का जहाँ तक मैं बात करूँ तो पालमपुर में जो विकास हुआ है वो बीजेपी के राज में ही हुआ है। मान लीजिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले लो, CSR कॉम्प्लेक्स ले लो, ड्रो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ले लो, या इसके अलावा जो भी चीज़ है ली जाए तो शायद वो शांता जी के टाइम में हुई है। उसके बाद जो है अभी जयराम ठाकुर जी के टाइम में भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। नगरी में भी सब तहसील बनी है। इसके अलावा जो ब्लॉक जो भवारना का था वो भी उठा के जो है पालमपुर आया है। ऐसे बहुत सारे काम जो है बीजेपी के राज में हुए। सर जैसे कि बात की जाए जैसे कि KLB कॉलेज है या फिर जो हमारा वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पे काफ़ी काम किया गया है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पालमपुर तो शिक्षा का बहुत बढ़िया क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के कारण जो यहाँ के जो युवा हैं काफ़ी पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। CSR कॉम्प्लेक्स भी है। वैसे यहाँ चाय पत्ती का जो उद्योग है वो भी बहुत बढ़िया है, और चाय पत्ती के उद्योग को भी सरकार को चाहिए कि इस स्तर पर लाए कि यहाँ के जिस चाय के बगीचे हैं, जिस भी कम्युनिटी के हैं, जिस भी व्यक्ति के हैं, हर एक व्यक्ति जो है उससे जो है ठीक ठाक पैसा अर्न करे। सर क्या लगता है आपको, सर आपका समर्थन किन की ओर रहेगा? देखिए, समर्थन तो अब जनता का किसकी तरफ है, लेकिन जो मेरा पर्सनली ये है कि गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, दोनों जगह एक गवर्नमेंट हो तो डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जी सर, धन्यवाद। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।